ये वीर बाल दिवस आपने सुना होगा। सिख वेलफेयर सोसाइटी ये कानपुर में निर्मित है, बनी हुई है। तो सिख वेलफेयर सोसाइटी जो कानपुर की संस्था है, इन्होंने 2018 में सीएम योगी जी से मांग की थी कि वीर बाल दिवस मनाया जाए 26 दिसंबर को। लेकिन तब से इसको सोचने के लिए, मंथन करने के लिए अपने पास इस प्रस्ताव को सूचित कर लिया गया। इसके बाद बहुत जानकारी की गई, अध्ययन किया गया, इतिहास को पढ़ा गया। इसके बाद हमें देश प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी। तब से ये 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस मनाते आ रहे हैं। तो बड़े गर्व की बात है कि हम अपना कानपुर इस बाल दिवस को मनाने में आगे रहा। वैसे भी कानपुर हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है, चाहे व्यापार में हो, चाहे शिक्षण व्यवस्था से हो, चाहे शिक्षक बंधुओं से हो, अपना कानपुर आगे रहा है और आगे है। वही हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कानपुर के नायक बने। अगर कानपुर के नायक बन जाओगे तो देश के अपने आप नायक बन जाओगे। इसके बाद ये जो वीर बाल दिवस है, 2 बच्चों की शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। सब लोगों ने शायद इतिहास में पढ़ा होगा, गुरु तेग बहादुर जी, सुना नहीं सुना इतिहास में? गुरु तेग बहादुर जी के ही वंशज थे। गुरु तेग बहादुर जी ये 9वें गुरु थे। इसके बाद 10वें गुरु है इनके पुत्र, शायद सब लोग नाम जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में से ये 2 पुत्र भी थे। इसलिए कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जब करेंगे तभी जय होती है, जब करेंगे तभी जीत होती है। 4 बच्चों के नाम तो आ रहे हैं, लेकिन 2 बच्चों का नाम क्यों ज्यादा लिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने समाज को कुछ देने की कोशिश में की, समाज को दिया। उसी का परिणाम है कि आज ये बच्चे हमेशा सच्चे दिलों में जीवित हैं। तो इनके 4 पुत्र कौन कौन थे? बड़े पुत्र का नाम था साहिबजादे अजीत सिंह। इनकी उम्र थी 17 वर्ष। इसके बाद सेकेंड नंबर में आते हैं साहिबजादे जुझार सिंह। जुझार सिंह की उम्र थी 14 वर्ष। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं साहिबजादे जोरावर सिंह, जिनकी उम्र थी 9 वर्ष। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं साहिबजादे जिनकी उम्र थी 6। पता है कि जुझार सिंह ही केवल इस वीर बाल दिवस के रूप में आगे आए, 2 बच्चे पीछे क्यों रह गए? जब गुरु गोविंद सिंह जी पे मुगल शासक औरंगजेब ने हमला किया, उस समय आनंदपुर साहिब में इनका बसेरा था, इनका गुरु गोविंद सिंह जी का। तो ये औरंगजेब ने चारों तरफ से इनको घेर लिया और घेरने के बाद इनको आदेश दिया कि आप अतिशीघ्र महल को खाली कर दें, आपकी जान बच भी जाएगी, आप सुरक्षित रहेंगे सब परिवार। बहुत प्रयासों के बाद जब अंदर थे, बाकी औरंगजेब की सेना लगी हुई थी, मुसीबत का समय था, तब उन्होंने निर्णय लिया कि हम आपको सरेंडर करें, हम इस महल और अपने परिवार सहित ये बाद घर से निकलने के बाद मुगल शासक ने सोचा कि ये अपनी सैन्य शक्ति दोबारा फिर बढ़ा लेंगे जहां जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो जज्बात थे और शक्ति थी, एनर्जी थी, पावर थी। तो उन्होंने सोचा कि ये फिर अपनी शक्ति बढ़ा लेंगे, तो ऐसा किया जाए कि इनका खात्मा ही कर दिया जाए परिवार सहित का। तो उस समय पंजाब में अभी सिरसा नदी है, सिरसा नदी के किनारे औरंगजेब ने पूरी ताकत के साथ इनके ऊपर हमला बोल दिया। जब हमला बोला
तो चारों पुत्र और गुरु गोविंद सिंह जी परिवार सहित लड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो समझे कि अब हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, हमको ये पकड़ लेंगे, तो उस पकड़ से मजबूत कि हम अपनी जान दे दें। क्योंकि पकड़ने से पता नहीं कौन कौन सी यातनाएं मिले, तो उन्होंने अपने परिवार से बोला कि सब लोग शीर्षा नदी में कूद जाइए। तो जितने भी उनके अनुयायी थे, सैनिक थे, सभी शीर्षा नदी में कूद गए। और उस बच्चों शीर्षा नदी बहुत तेज रफ्तार में अपने रुद्र अवतार में थी, बहुत पानी था, तेज बह रही थी। तो उसमें कूदने के बाद इनका परिवार 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 2 बड़े पुत्र, और दूसरे हिस्से में उनकी पत्नी और उनका अन्य परिवार, और तीसरे हिस्से में ये 2 छोटे बेटे और इनकी दाई। दाई मतलब गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी, नाम अभी बताया गया। क्या नाम बताया गया? गुजरी देवी। और गुजरी देवी और साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह, ये 3 लोग अलग हो गए। इसके बाद कुछ दूर बहने के बाद एक स्थान में पहुंचे जहां पर इनका ही रसोईया इनको मिला। तो उस रसोइये ने कुछ भरोसा दिलाया कि आप हमारे यहाँ रात्रि गुजारें, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि अब इनके पास कुछ है नहीं, इनको रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समाज अपना फायदा देखता है। तो उस रसोइये ने क्या किया कि सरहिंद के नवाब वजीर खान से इसने अपनी बात की और बताया कि उनके 2 पुत्र और माताजी हमारे घर पे हैं। तो जो सरहिंद के जो नवाब थे वजीर खान, इनको पकड़ लिया, दोनों बच्चों को और माताजी को पकड़ करके अपने यहाँ ले गए। इसके बाद वहां पर वजीर खान ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए इनसे बहुत यातनाएं की, पूरा प्रयास किया कि इस्लाम धर्म अपनाइए, लेकिन इन बच्चों की बहुत ज्यादा हिम्मत थी, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वहाँ पर बहुत ठंडे बुर्जे होते हैं, बहुत ठंडा इलाका था, वहाँ पर दोनों बच्चों को और माताजी को ऐसी पंजाब वहाँ पर सुरसा नदी किनारे जो बुर्जे बने हुए हैं, बहुत भयंकर ठंडी। कहते हैं कि वहाँ पर अगर रात्रि बसेरा हो, तो कपड़े ना हो, तो हड्डियां तक गल जाती हैं, इतनी भीषण ठंडी में इन बच्चों को रखा गया। लेकिन जब भी ऐसी विपत्ति आती है तो योग साधना बहुत आगे काम आती है। तो योग साधना के बल पर इन बच्चों ने अपने आप को जीवित रखा, माता गुजरी देवी भी जीवित रही। इसके बाद वजीर खान ने अपने जो उसकी सभा होती थी वहां पर बुलाया, लेकिन बच्चों का जाने का जो स्टाइल था बिल्कुल सीधे गए, स्ट्रेट होते थे, अपने गर्दन को झुकाई नहीं। वजीर खान का इरादा था कि ये बच्चे हमारे चरणों में गिरे, ये गिराए, माफी मांगे, लेकिन इन बच्चों के हौसले इतने बुलंद थे कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। इसके बाद वजीर खान ने कहा कि सर को तो इनको झुकना पड़ेगा अगर जीवित रहना है। तो उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वजीर खान ने सोचा कि जो दरवाजा था उस दरवाजे को छोटा कर दिया। क्या कर दिया? दरवाजे को छोटा कर दिया। अब छोटा करने का मतलब कि जब आप दरवाजा छोटा होगा तो ऐसे झुक करके जाएंगे। तो उनका इरादा था कि वही वो बैठे थे, दरवाजा था, अगर ये आएंगे तो सर झुकाएंगे। ये उनका मतलब क्या था? सर झुके। लेकिन बच्चों के अंदर इतनी बुद्धिमानी थी, 9 वर्ष और 6 वर्ष के बच्चों में इतनी बुद्धिमानी थी कि उन्होंने जब अंदर प्रवेश करना चाहा तो उन्होंने पैर आगे कर दिए और सर पीछे, यानी जिसको हम लोग योग में कहते हैं चक्रासन। पीछे झुकते हैं, पीछे झुक गए और पैरों को आगे निकाल दिया। फिर वजीर खान को बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, क्योंकि जो सर झुकना चाहिए था वजीर खान के आगे, लेकिन वो सर नहीं झुके, पैर आगे बढ़े।
इसके बाद जब वो नहीं माने तब उन्होंने आदेश कर दिया वजीर खान ने कि इन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाए, क्योंकि अब की कहानी संतोष जी आपको बता चुके हैं, तो 60 में किए दे रहे हैं। बस आप जो तीसरी फोटो देख रहे हैं उसमें आपको चित्र मिल रहा होगा कि 2 बच्चे खड़े हुए हैं और वजीर खान भी खड़ा है और बाकी जो मजदूर और मिस्त्री हैं वो दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो जब दीवार में चुनाने का कार्यक्रम चालू हुआ तो सीधे खड़े कर दिए बच्चे, आसपास से दीवार बन रही थी। दीवार बनते बनते जब घुटने तक आ गई तो वो जो मिस्त्री थे उन्होंने सोचा कि थोड़ा अब घुटने आ गए तो दीवार टेढ़ी होगी। तो उस समय जब ये स्थिति आई तो वजीर खान ने कहा दीवार सीधी होनी चाहिए, नहीं तुमको भी चुनवा दिया जाएगा। अब मिस्त्री पे बड़ा बच्चों को देखें तो दीवार देखें, तो उसमें स्थिति ये आई बच्चों कि उन बच्चों ने स्वयं कहा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने, कि आप हमारे घुटने को छील दीजिए। जैसे ईंटें छीला जाता है उसी प्रकार से उन बच्चों के क्या घुटने छीले गए, दीवार सीधी करी गई। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी उन बच्चों ने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। इसके बाद जब दीवार बनते बनते कंधे तक आई तो बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा कि भाई तुम मुझसे बाद में आया लेकिन पहले जा रहा है। इतनी लाज के शब्द 2 भाइयों के बीच हुए। इसके बाद वो पूरी जो दीवार थी चुनवा दी गई। चुनवाने के बाद जब उनकी शहादत की जानकारी उनकी दाई जी को, दादी जी को गुजरी देवी को मिली तो उस उन बच्चों की याद में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार से ये जो जोरावर सिंह और जुझारू सिंह जी की शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। इतनी यातनाओं को देने के बाद भी ये बच्चे अपने धर्म से अलग नहीं हुए। वही सीख हमको लेना है। आगे आने वाले समय में हम सभी लोग अपने धर्म के विषय में चिंतित रहें और अपने हिंदुस्तान का सर कभी झुकने न दें। जैसे इन बच्चों ने अपने धर्म और अपने भारत देश का जो गर्व है, गर्व से उनको नमन करना चाहिए हम सभी लोगों को। ना तो धर्म को झुकने दिया, ना तो अपनी भारत परंपरा को झुकने दिया। ऐसे हम लोग जो शिक्षक बन गए, आप सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा वो पूंजी है जिससे आप इंडिया ही नहीं आप देश विदेश में जाकर के अपना नाम रोशन कर सकते हैं और उस शिक्षा के दम पर अपने भारत देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन उस शिक्षा से पहले एक आगे कड़ी आती है जो आपके द्वारा बताई गई हेल्थ। जब तक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा अच्छी शिक्षा प्राप्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कहते भी हैं कि अच्छे तन में अच्छा मन वास करता है और अच्छे मन में अच्छी शिक्षा वास करती है। जब मन ही अच्छा नहीं होगा तो आपका गुरुजनों के प्रति और पुस्तकों के प्रति मन लगेगा ही नहीं। आपको खुद भी पढ़ाया जाए, खुद भी अच्छा बताया जाए तो आपका सब पूरा बाउंस हो जाएगा। एक कान से सुन लेना, एक कान से निकाल लेना कहानी आ जाएगी। और ये भी सोच होती है हमारे पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी कि अधिक से अधिक घर में रहें, घर में रह करके अच्छी पढ़ाई करिए, लेकिन जहाँ पर आपको अच्छी सभाएं हो वहाँ पर जरूर पहुंचिए, क्योंकि बिना घर के निकले ना तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे, बिना घर के निकले ना तो आप अच्छे संस्कार पा पाएंगे और बिना घर के निकले आप नौकरी भी नहीं पाएंगे। क्योंकि घर में रहने वाला केवल खेती ही कर सकता है, लेकिन खेती करने के लिए भी बाहर निकलना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है। इसलिए चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, सभी से हमारी एक यही सलाह है कि शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में हमेशा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करिए, पीछे मत रहिए। और जब तक बुरे कार्य हों उन पर सबसे पीछे रहने की कोशिश करिए, तब तो अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसके बाद इनकी कहानी तो बहुत बड़ी है, चाहे 1-2 घंटा बोला जाए तो भी नहीं पूरी होगी। 1-2 घंटे नहीं, चाहे एक साल पढ़ा जाए, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा होता है।
ये तो अभी मात्र इनकी जो कहानी पढ़ी आपने बता सुनी केवल 9 वर्ष और 6 वर्ष की है। इसके बाद 9 वर्ष 6 वर्ष में इतना जुझारूपन, इतनी बुद्धिमत्ता ऐसे नहीं आ जाती है। ये 9 वर्ष 6 वर्ष के पहले भी कुछ करते रहे होंगे, तब उनके अंदर इतना हौसला और इतनी बुद्धिमत्ता है। तो आज वीर बाल दिवस के पावन पर्व पर यहाँ उपस्थित सभी बेटों को, सभी बेटियों को शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने भारत देश के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा चिंतित रहें। और यहाँ पर उपस्थित संतोष जी जोधपुर से हैं, इनके लिए भी बहुत बधाई की। उन्होंने ग्रुप में ही पढ़ा था कि ये कार्यक्रम होना है, किसी से कोई स्पेशल नहीं कहा गया, आए हमारे बीच में। सुमित बाबू जी भी आप धर्मेंद्रपुर से हैं, एकलव्य विद्या कॉलेज में बाबू प्रिंसिपल हैं। इन्होंने भी केवल ग्रुप के माध्यम से ही सूचना पढ़ी और आए। उदयवीर साहू जी भी ग्रुप के माध्यम से ही आए, क्योंकि ऐसे कार्यों में किसी को पर्सनल इनवाइट मिले ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कोई पर्सनल कार्यक्रम नहीं है। और इसके बाद सबसे पहले भूमिका इस कार्यक्रम को मनाने के लिए महंत जी श्री सुखनंद महाराज जी की है, जो आज से 3-4 महीने पहले बोला था कि वीर बाल दिवस मनाया जाए, लेकिन तब से वो हमारे दिमाग में बात रही। ऐसा नहीं कि भूल जाया जाए, जब भी कोई आपसे बड़े या बुजुर्ग हो या संकच्छी हो कोई अच्छी चीज कहे, कभी भूलना नहीं चाहिए। हम भी चाहते तो भूल जाते और ये प्रतिमाएं बनाने में पैसे क्यों लगाते कि चलो माजी ने कहा था, ठीक कह दिया था, ऐसा नहीं उन्होंने कहा। लेकिन ये कार्यक्रम होना चाहिए था समाज में। तो ये आज का कार्यक्रम स्वामी श्री सुखनंद महाराज जी को समर्पित था, लेकिन बिहारेश्वर बाबा की कृपा रही तभी ये बिहारेश्वर धाम में कार्यक्रम हुआ। वैसे सभी जयंतियां तो सब लोग मनाते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्थिति के हिसाब से। तो इस हम अपनी वाणी को विराम देते हुए बस 2 मिनट करेंगे, इसके जवाब जैसा आदेश करेंगे महाराज।